हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 फूड एंड हेल्थ। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। तो क्योंकि क्लास 5 के चैप्टर्स लेंदी हैं थोड़े से, तो आपको 2 to 3 वीडियोज़ में ही ये मिलेंगे आपको, और मैं एक ही दिन में वो सब वीडियोज़ डाल दूँगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फूड एंड हेल्थ स्टार्ट करते हैं। रोहित गेट्स टायर्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर अ लिटिल वाइल। रोहित जो है एक लड़का, वो बहुत जल्दी थक जाता है अगर थोड़ा सा भी खेलता है तो। ही गेट्स फ्रिक्वेंट कोल्ड्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसे नज़ला ज़ुकाम होता है। ही डज़ नॉट ईट प्रॉपरली, अच्छे से वो खाना नहीं खाता है। सोमा कैन प्ले फॉर मैनी आवर्स विदाउट फीलिंग टायर्ड। सोमा एक लड़की है जो कि बहुत लंबा खेल लेती है, बहुत लंबे समय तक खेल लेती है और बिल्कुल भी थकती नहीं है। और कभी कभी ही, रेयरली ही वो बीमार पड़ती है। शी हैज़ बैलेंस्ड हेल्दी मील्स, वो बहुत ही बैलेंस्ड डाइट लेती है, खाने में बहुत ही तरीके से खाना खाती है। क्योंकि वो हेल्दी मील लेती है तो इस वजह से क्या है, वो ना ही बीमार पड़ती है और ना ही वो जल्दी थकान होती है उसको ज़्यादा खेलने पर भी। तो वी शुड बी लाइक सोमा, हम लोगों को सोमा की तरह होना है। हमें सारा फूड एक साथ नहीं खाना है। हमें जितना भी खाना, हम जितना भी मील ले रहे हैं, एक तो वो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में लेना है मील, और दूसरी बात ये कि जो हम डाइट ले रहे हैं, जो भी हम मील ले रहे हैं, वो बहुत ही बैलेंस्ड डाइट और बहुत ही हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, जिसमें प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपके सब कुछ आते हों। वी मस्ट कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें जो अपनी सराउंडिंग्स हैं उनको भी बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। आवर हाउस मस्ट हैव ट्रीज़ अराउंड इट, हमारे हाउस के चारों तरफ आस पास ट्रीज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। ट्रीज़ एक तो एयर को प्योरीफाई करते हैं, दूसरी बात ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं और अ, छाया भी देते हैं। बहुत सारे काम जो हैं वो ट्रीज़ करते हैं। तो वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें जो पानी है वो भी बिल्कुल क्लीन पीना चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, और रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, एक तो बैलेंस डाइट ले सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो प्रॉपर रेस्ट टाइम होता है 6 to 8 आवर्स का, वो लेना चाहिए ताकि हम जो डिजीज़ से हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें। क्योंकि जब हम बहुत हेल्दी डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और हाइजीनिक वे में सब काम करेंगे तो हम डिजीज़ से भी बचे रहेंगे। अब बैलेंस डाइट होती क्या है? अवर फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये मैंने आपसे इससे पहले भी बोला है कि ये जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब अगर आपके फूड में है तो आपकी क्या है, बैलेंस्ड डाइट, आपकी हेल्दी डाइट है। इट ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर, और इसमें रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होता है। अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि ये सभी जो चीज़ें हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी डाइट में, आपके खाने में प्रॉपर अमाउंट में, जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत है अगर मौजूद हैं, तो आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम भी करते हैं और खेलते भी हैं। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सीरियल्स, पल्सेस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के इन्होंने यहाँ पे स्रोत दिए हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर हो गया। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, हम जो ग्रोथ है हमारी वो प्रोटीन्स के थ्रू होती है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। तो ये जितने भी आपको प्रोडक्ट्स बताए गए हैं ये प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स हैं। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय। वेजिटेबल ऑयल, बटर, घी आर रिच इन फैट्स। ये जितने भी ऑयल, बटर और घी होते हैं ये फैट्स में रिच होते हैं। विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट, इम्प्रूव
एपेटाइट एंड इंक्रीज द बॉडीज़ एबिलिटी टू फाइट डिजीज़। विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। हमारी जो एपेटाइट का मतलब होता है कि हमारी जो भूख लगने की क्षमता है, कि हमें कितनी भूख लग रही है, हम कितना खाना खा रहे हैं, और जो हम खाना खा रहे हैं वो हमें प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। तो वो इस चीज़ का जो ध्यान है वो हमारा विटामिन्स का रखता है, क्योंकि विटामिन हमें फिट रखने में हेल्प करती है। और हमारी जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, आप कह सकते हैं, उसको इंक्रीज़ करती है और डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती है। आप देख रहे हैं जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें भी जो पेशेंट्स को मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मल्टीविटामिन्स दिए जा रहे हैं, ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और वो इस जो कोविड-19 है इससे लड़ सकें। मिनरल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। बॉडी की ग्रोथ कैसे ग्रोथ होती है, आपकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स आपकी बॉडी और वो जो मसल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में भी। डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि आपका जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो रहा है, आपका दिमागी विकास हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में दिमागी विकास। जैसे कि आप खुद देखो, आप जब फर्स्ट क्लास में होते हो तो आप को जो थोड़ा सा भी एक लाइन का जो आंसर होता है वो भी बड़ा लगता है, क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल है वो उस क्लास के हिसाब से, उसके हिसाब से आपकी एज है, एज के अकॉर्डिंग जो आपके अंदर डेवलपमेंट आता है वो एक अलग ही होता है। क्योंकि अब आप फिफ्थ क्लास में आ गए हैं तो आप चीज़ों को समझने लगे हैं। अगर मम्मा आपको अब मोबाइल देके ये वीडियो दिखाने बिठा देंगी तो आप आराम से देख लेंगे और समझ लेंगे, लेकिन ये चीज़ फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का बच्चा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो एक एज के साथ होता है, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी काम कर पाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो गुड सोर्स हैं विटामिन और मिनरल्स के। Roughage in certain vegetables and fruits help the body to get rid of undigested food. रफेज जो है वो कुछ वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में हेल्प करता है बॉडी को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वो क्या कर सके, वो बाहर निकल सके। Food must be cooked with care so that its nutritional value is not lost. फूड हमें हमेशा इस तरीके से कुक करना चाहिए कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पनीर का। पनीर को कभी भी कम्प्लीटली कुक नहीं करते। जब आपकी पूरी सब्ज़ी बन जाती है उसके बाद हम लास्ट में पनीर डालते हैं, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं आपको तभी मिल पाएंगे जब आप उसको रॉ खाते हैं, ठीक है। रॉ खाने की एक बात अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़, जब हम कोई भी फूड कुक कर रहे हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो बनी रहे, इसका हमें ध्यान रखना होता है। Cereals, pulses and vegetables should be cooked in the water in which they have been soaked. हमेशा जो सीरियल, पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं उसी पानी में पकाने चाहिए जिसमें उसको भिगाया गया है। सोक्ड मीन्स भिगाना, उसी में भिगा, जिसमें भीगा हुआ है उसी पानी में उसको पकाना चाहिए, ताकि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म ना हो और वो हम तक पहुंच सके। दिस वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व वाइटामस। तो इसमें क्या होता है, विटामिन्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो चुके होते हैं पानी में, तो वो लॉस्ट नहीं होते हैं। कीप फिट, मसल्स बिकम वीक एंड फ्लैबी इफ़ दे आर नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा, स्पेशली अब की बात करती हूँ मैं आपसे, लॉकडाउन चल रहा है, घर में मेड नहीं आ सकती है, ठीक है। आपकी मम्मा को आदत नहीं है काम करने की, कि वो काम करने से मतलब यहाँ पर झाड़ू पोछे की है, कि झाड़ू पोछा नहीं लगाती है, उनकी मेड लगाती है। लेकिन जब काम ये आप पर पड़ता है, मतलब आपको अब झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, तो हर जगह आपके पैरों में, हाथों में, हर जगह दर्द होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसी तरीके से हो जाती है हम जिस तरीके का काम करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, हमारे लिए सारे काम बहुत ज़्यादा हल्के हो जाएंगे, झाड़ू पोछा तो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जब हम कोई भी इस तरीके का काम नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टफ़ पड़ता है ये काम, जब हमारे ऊपर पड़ते हैं। और हमारी जो बॉडी है, जो मसल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दुखन होती है, कई बार फ़ीवर भी आता है। तो कहने का मकसद ये है, अगर किसी चीज़ की हमारी आदत हो चुकी होती है तो उसको फिर से चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है मसल्स को, क्योंकि मसल्स थोड़ी सी फ्लैबी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो वो उस तरीके से वो लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाती हैं काम,
ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज यहाँ पे कही गई है यही बात कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे और अपनी मसल्स को टोन अप करते रहेंगे तो आप में भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो, हाँ, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो रेगुलर वर्कआउट करते थे, रेगुलर वर्कआउट कर रहे थे, उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी घर का कोई भी काम करने में। लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब घर में ही रहती हैं लेडीज़, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है झाड़ू पोछा करने में स्टार्टिंग में, अदरवाइज़ तो बाद में यूज़ टू हो ही जाते हैं। देन ड्यूरिंग एक्सरसाइज एयर इज़ पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एट अ फास्टर रेट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी लंग्स हैं वो जल्दी जल्दी, जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर नीचे होता है। दस मोर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। तो जब हम बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, तो एक्सरसाइज करते हुए भी हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मात्रा उसकी ज़्यादा चाहिए, हमें उसकी परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, और उतनी ही ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वाटर वेपर छोड़ रहे हैं, ठीक है। द हार्ट ऑल्सो बीट्स एट फास्टर रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज हेल्प्स द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन। तो एक्सरसाइज क्या है, मतलब उसका वर्क क्या होता है, हम एक्सरसाइज करने के लिए क्यों कहते हैं, वर्कआउट करने के लिए क्यों कहते हैं, उसका एक मेन रीज़न ये होता है कि नर्वस सिस्टम को वो ऑक्सीजन जो है ब्रेन तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स टू कीप आवर बॉडी फिट। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपका जब अपना वक्त था आप बाहर खेलते थे, ठीक है, तो उसमें आप जो थे बहुत ज़्यादा फिट रहते थे। अब क्योंकि बच्चे बहुत कन्फाइंड हो गए हैं, बहुत घरों में ही खेलते हैं, और जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है तो घर से बाहर निकल भी नहीं सकते, ना ही पार्क में जा सकते हैं। तो ऐसे में डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, आपके डेवलपमेंट में और आपके बच्चों के डेवलपमेंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। दूसरी बात ये, अब गैजेट्स आ गए हैं, हमारे टाइम में गैजेट्स नहीं थे, गैजेट्स थे लेकिन इतने नहीं थे, इतना यूज़ नहीं था। अब सब कुछ आपके गैजेट्स पर डिपेंड करता है। तो गैजेट्स ने भी कहीं ना कहीं वो जो जगह है गेम्स की वो ले ली है, आउटडोर गेम्स की। तो मैं आज भी आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप बच्चों के साथ घर में ही आउटडोर गेम्स वाली एक्टिविटी जो है वो करें। मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ और हम बहुत मज़े करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी इसी तरीके से बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम दें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, हम जो गेम खेल रहे हैं हमारे पेरेंट्स को भी वो आता है और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बच्चों को इस चीज़ का एहसास कराना पड़ता है, बार बार आपको बताना पड़ेगा कि बच्चा आई लव यू। इस तरीके से बच्चे को बहुत ज़्यादा आपको ट्रीट करना है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, घर में बंद हुए हुए, जिस तरीके से आप हैं उस तरीके से वो भी है। तो आपको बच्चे को बहुत अच्छे से लेकर चलना है, उसकी पढ़ाई भी करवानी है, लेकिन पढ़ाई इस तरीके से करवानी कि बच्चा बोर ना हो और बहुत सुकून के साथ सब काम हो। Posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. हमेशा हमें जब पोस्चर है, आपने देखा होगा जब पोस्चर की बात आती है तो जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, स्पेशली आप घर में अपने बच्चों को ज़रूर टोकते होंगे, लेटो मत, सीधे बैठ कर पढ़ो, बिल्कुल आपकी जो बैकबोन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं, ये जो जिनको हम क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं, ये जो पोस्चर है ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली जो आपकी बैकबोन है वो फिट रहे और आप बहुत अच्छे से कोई भी काम कर पाएँ। वी मस्ट वॉक अपराइट, करेक्ट पोस्चर गिव्स अस अ ग्रेसफुल वॉक। अब देखते हैं इनफ रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड गिव आवर बॉडी द मच नीडेड रेस्ट। अगर हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे, जितने मतलब 6 से 8 घंटे जो मिनिमम स्लीपिंग आवर्स है अगर हम वो लेंगे, तो उसमें जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से रिलैक्स कर पाएगी और बहुत अच्छे से जितनी उसको रेस्ट की ज़रूरत है वो ले पाएगी। वी फील फ्रेश एंड रेडी टू वर्क अगेन, और फिर हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे और अपने काम में फिर से जुड़ जाएंगे। We can work more efficiently. Sleep also gives time to the body for the growth and repair of body cells. सोने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स को रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है और हमारी जो वर्क करने की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ तक करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका जो आगे का चैप्टर है डिजीज़ वाला, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।